हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आखिर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर। तो अगर आप जानना चाहते हो कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर IFR का क्या यूज़ है तो आप इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और बहुत ही लॉजिस्टिक वे में आपको समझाऊंगा कि आखिर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जानने से पहले आपको जानना होगा कि आखिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होती क्या है। तो देखो, मैं आपको समझा दूं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बेसिकली 3 वर्ड से बना है, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन एंड रिजर्व। देखो, यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रही है कि ये एक तरह का रिजर्व है। अब रिजर्व क्या होती है? रिजर्व आपके लिए एज ए प्रॉफिट होती है। एक ऐसा रिजर्व जो बनाया किस लिए गया है? जो बनाया गया है कि आपकी इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन ना हो जाए। अब कैसा फ्लक्चुएशन? अगर मैं बोलूँ कि इन्वेस्टमेंट ऊपर की ओर जा रही है तो क्या आपको कोई दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ़ायदे हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट हुई और आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो गई, कम हो गई, आपको लॉस हो गया, तो इस लॉस को कैसे बियर किया जाए? इस लॉस के लिए हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इससे आप समझ पा रहे हो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए बनता है। आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, तो जो डिक्रीज वैल्यू है, जो लॉस वैल्यू है, उसको कंपनसेट करने के लिए हम IFR का यूज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज़ करते हैं। मैं आपको लिख के भी दिखाता हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आप देख पा रहे हो कि ये 3 वर्ड के मिलने से बना है। अब रिज़र्व क्या होता है? रिज़र्व के बारे में हम जानते हैं कि रिज़र्व हम प्रॉफिट को बोलते हैं। प्रॉफिट का बचा हुआ हिस्सा कहलाता है रिज़र्व। यहाँ तो क्लियर है आपको। फ्लक्चुएशन, अब फ्लक्चुएशन क्या होती है? वैल्यू का चेंज होना। हम यहाँ बोलेंगे वैल्यू को चेंज होने को हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन। लेकिन कैसा चेंज? हम सिर्फ एक ही टाइप के चेंज को लेंगे, वो चेंज है डिक्रीज इन वैल्यू। अब ऐसा क्यों सर? तो इसको जानने के लिए आपको जानना होगा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे लिए? इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट्स है। अब एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रही है तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम? क्या आपको कोई एक्सपेंस हो रहा है? क्या वो एक्सपेंस आपको बियर करना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, अब यहाँ पे आपको एक्सपेंस हो रहे हैं, इस एक्सपेंस को बियर करने के लिए हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्लक्चुएशन मीन्स ओनली डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन हुई, मतलब कि डिक्रीज इन वैल्यू हुई, तो उस वैल्यू को हम रिजर्व से कंपनसेट कर लेंगे। एक हमने रिजर्व बना के रखा है, वहाँ से कंपनसेट कर लेंगे। ये इसकी थ्योरी पर्पस हो गई। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं IFR की। मैं इसको IFR बोलूँगा, तो आप लोग याद रखिएगा IFR क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो देखो क्या करना है, हम IFR को पहले समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। तो हमने पीछे देखा कि IFR क्या है? IFR एक तरह का रिजर्व है। रिजर्व है मतलब प्रॉफिट का पार्ट है। प्रॉफिट का पार्ट है मतलब कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्यों सर? ये हमने क्लास 11th में देखा था। जब आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ आपको मिलती थी नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट को आप कहाँ ट्रांसफ़र कर देते थे? आप उसको बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे। मतलब वहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई थी कि आपकी जो प्रॉफिट होती है वो कहाँ जाके ऐड हो रही है? वो ऐड हो रही है आपके कैपिटल अकाउंट में जाकर, कैपिटल में जाकर जुड़ रही थी। इसी कारण से हमको यहाँ तो क्लियर हो गया है कि IFR इन जनरल रिजर्व होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है और प्रॉफिट को हम लास्टली कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं। ये जनरल बात थी। अब हम यहाँ बात करेंगे कि आखिर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम कई बार क्यों देखते हैं कि हमने इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में भेज दिया। अब आपको ये चीज़ जाननी है कि कब इसे हम रीवैल्यूएशन में भेजते हैं और कब इसे हम कैपिटल अकाउंट में भेजते हैं। तो इतनी थ्योरी काफ़ी थी आपको समझाने के लिए कि IFR क्या होता है। अब हम आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। देखो, कुछ नहीं करना है आपको, 2 केस बनाऊंगा, 2 केस में आपको सब समझा दूंगा। केस 1, मैंने कहा कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट उसकी वैल्यू है 100 रुपीज़। क्लियर है? और मैंने जो IFR बना रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व,
वो मैंने बनाया है 80 रुपीज़ से। फ्लक्चुएसन मतलब फ्लक्चुएसन लिखते हैं डिक्रीज इन वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो है 80 रुपीज़। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट आपने 100 रुपये में खरीदी थी, आज के टाइम पे वो 80 रुपये में बिक रही है और आपने रिजर्व बना रखा है 80 रुपीज़ से। तो देखो क्या आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई? क्या हो तो गई। आपको लॉस हुआ? क्या हुआ। तो कितने का लॉस हुआ? तो हम निकालेंगे फ्लक्चुएसन, मतलब कितने से वैल्यू डिक्रीज़ हुई। हमने निकाला फ्लक्चुएसन, हमने देखा पहले 100 की वैल्यू थी, आज 80 में जा रही है, 20 रुपये का मुझे डिक्रीज़ इन वैल्यू हो गया है, फ्लक्चुएसन हो गया है। क्या इस लॉस को सहने के लिए आपके पास रिजर्व है इतना? मैंने कहा हाँ, IFR तो हमने बहुत बना रखा है, IFR हमारे पास 80 रुपीज़ है। क्या ये 20 का लॉस आप इस 80 में से सह लोगे? बिल्कुल आराम से। हमने कहा कि हमने फ्लक्चुएसन को ख़त्म कर दिया क्योंकि हमने यहाँ से 20 रुपये रिज़र्व निकाल दिए। क्या आपके पास पैसे बच गए रिज़र्व में? हाँ, बच गए रिज़र्व में। अब देखो, रिज़र्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएसन रिज़र्व एक तरह का रिज़र्व है। वो जब 80 रुपये रिज़र्व है तो उसका पार्ट भी क्या रिज़र्व कहलाएगा? मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या ये 60 रुपये भी रिज़र्व का ही हिस्सा है? तो बिल्कुल हिस्सा है। अगर मैं बोलूँ ये पेन है, मैंने इस पेन को आधा तोड़ दिया, तो जो आधा टुकड़ा है क्या वो इसी पेन का था? तो इसी पेन का था। वही सेम बात है, ये 80 रुपये का रिज़र्व है, मैंने इस 80 रुपये के रिज़र्व में से 20 का रिज़र्व निकाल दिया, तो जो बाकी बचा हुआ रिज़र्व है क्या वो इन्वेस्टमेंट का ही रिज़र्व है? तो आराम से हाँ, वो IFR का ही रिज़र्व है। मतलब ये 60 रुपीज़ भी क्या है? ये 60 रुपीज़ भी रिज़र्व का ही हिस्सा है। यहाँ से आपको इतना क्लियर हुआ? पहले यही देखो मेन पॉइंट है कि जब IFR 80 है, उस 80 में से आपने 20 रुपये कंपनसेट कर दिया, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो बैलेंसिंग फिगर भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएसन रिज़र्व का है, इसलिए वो रिज़र्व है। अगर ये 60 रुपये रिज़र्व है तो हमने इसकी ट्रीटमेंट ऊपर ही देख ली कि रिज़र्व प्रॉफिट को बोलते हैं और प्रॉफिट जाती है कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो जब भी आपका बैलेंस रिज़र्व का बच जाए तो हम बोलेंगे इसे हम क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। इसे हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। किस रेशियो में? हम इसे क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? ये आपकी केस 1 थी। अब आप देखो केस 2। केस 2 मैंने कहा मेरी इन्वेस्टमेंट 100 रुपये की है, मैंने IFR जो क्रिएट किया है वो 20 रुपये क्रिएट किया है, और जो वैल्यू मार्केट वैल्यू जो अभी है इन्वेस्टमेंट की वो कुछ इतनी दी गई है, वो आपको दे दी गई है 50 रुपये। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे क्या आपको इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ? तो हुआ तो है। कितने का लॉस हुआ है? निकाल लेते हैं। फ्लक्चुएसन हुआ है मेरे को 50 रुपीज़ का। 50 रुपीज़ की लॉस हो गई है। 100 की वैल्यू थी, आज 50 की बिक रही है, 50 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है, ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। इस लॉस को सहने के लिए क्या आपने रिज़र्व क्रिएट किया है? तो हमने किया है, रिज़र्व हमने क्रिएट किया है 20 रुपीज़ की। क्या 50 रुपये का लॉस आप 20 रुपीज़ की रिज़र्व से कवर अप कर लोगे? तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमने कहा जितना कवर होता है उतना तो कवर करो। हमने 20 रुपये कवर किया, यहाँ से 20 रुपये निकल गया, यहाँ पे बैलेंस है ही नहीं, बैलेंस बच गया आपकी बार यहाँ पे। अब आप खुद सोचो, रिज़र्व का तो बैलेंस बचा ही नहीं। रिज़र्व का बैलेंस बचता तो हम बोलते प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देते कैपिटल अकाउंट के अंदर। लेकिन बैलेंस बचा आपकी बार आपके पास एक्सपेंस का, क्योंकि फ्लक्चुएसन क्या है? एक्सपेंस है आपके लिए। 50 रुपये का आपको लॉस हुआ था, एक ऐसा एक्सपेंस जिसमें से हमने 20 रुपये का एक्सपेंस पे कर दिया। हमने कहा ये 20 रुपये लो, हम पे कर दे रहे हैं, लेकिन ये बाकी 30 रुपये, जो बाकी 30 रुपये हैं, क्या ये एक्सपेंस पे हुआ अभी तक? ये अभी तक पे नहीं हुआ है। मतलब कि ये क्या है? ये है आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। क्या ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले था? पहले बिल्कुल नहीं था। अब है? तो अब तो है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी। इंक्रीज इन लाइबिलिटी कहाँ चल जाती है? तो पहले तो ये लिख लें, ये क्या है? ये है इंक्रीज इन लाइबिलिटी। और इंक्रीज इन लाइबिलिटी को हम डेबिट कर देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। क्लियर है? ये इसकी पूरी कंसेप्ट है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल क्विक रिकैप में।
अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके कंडीशन में आपके रिजर्व का बैलेंस बच जाता है, अगर आपके रिजर्व का बैलेंस बच जाता है तो वो बैलेंस चला जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि रिजर्व कभी नहीं आती रिवैल्यूएशन के अंदर। लेकिन अगर आपका बैलेंस बचता है फ्लक्चुएशन अमाउंट का, डिक्रीज इन वैल्यू का, या मैं बोलूँ लॉस अमाउंट का, तो हम बोलेंगे वो वैल्यू चली जाएगी आपकी रिवैल्यूएशन के अंदर, क्योंकि वो बन गई आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होती है और वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए उसको हम भेज देंगे रिवैल्यूएशन में। तो बिल्कुल सिंपल सा अगर मैं बोलूँ कि इसकी समरी क्या निकलती है, तो इसकी समरी इतनी सी है कि IFR आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, फ्लक्चुएशन अगर नहीं भी दिया होगा तो हम निकाल सकते हैं। अगर आपके पास IFR का बैलेंस बचता है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर फ्लक्चुएशन का बैलेंस बचता है तो उसे हम डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन के अंदर। ये इसकी समरी है। क्यों क्रेडिट कर देंगे? क्योंकि वो रिजर्व है। और इसको हम क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि ये इंक्रीज इन लायबिलिटी है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह काम करता है। ये इसकी पूरी समरी है कि अगर आपके पास IFR का बैलेंस बचता है उसे आप कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दो, अगर फ्लक्चुएशन का बैलेंस बचता है तो उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे। बस ये इसकी पूरी समरी और ये इसकी पूरी बेसिक नॉलेज है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है, आप इसकी ट्रीटमेंट आराम से कर पाओगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट को मैं रिस्पॉन्ड करूँगा और क्विक से क्विक तरीके में आपको उसका रिजल्ट देने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैं वहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे MCQ पूछता हूँ, जिससे आपकी क्लास 12th की बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी और आपका बेस बहुत स्ट्रांग बन पाएगा। तो इसलिए मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे MCQ क्विज खेलिए, ऑनलाइन क्विज होते हैं, आपको ऑनलाइन रिपोर्ट्स मिलेंगे, तो आप अपने आप को जज कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। अब मिलते हैं एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।